साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों आइए कुछ नए शिक्षक भर्ती के मुद्दे पे चर्चा आपसे करने थे। कुछ अपडेट है आपसे साझा किया जाएगा और आपको सूचना मिल ही गया होगा। साथियों आप सभी जानते हो कि अनिल भूषण चतुर्वेदी जी जो कि पीएनपी के सचिव थे और लगभग सबसे परिचित होंगे, आपसे परिचित होंगे हमसे, क्योंकि हमने आपने सभी लोगों ने उनके ही कार्यकाल में डीएलएड बीटीसी अपना संपन्न किया है और बहुत ही एक परिवार के सदस्य की तरह वो एक ऑफिसर हैं। हमारी आपकी सबकी भावनाओं का वो कद्र करते हैं, सबकी बातों को सुनते हैं, स्टूडेंट्स की बातों को सुनते हैं, उसको समाधान करने का अपने स्तर पर पूरा प्रयास करते हैं। जितना उनका सामर्थ्य होता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार वो हमेशा स्टूडेंट के साथ खड़े रहे हैं। और आज उनका तबादला लखनऊ हुआ है, यानी कि बेसिक के डायरेक्टर के रूप में। और साथियों इस तबादले का जो असर है उसको हम वही छात्र समझ सकते हैं, वही लीडर समझ सकते हैं कि जो वर्तमान वाले हटे हैं डायरेक्टर साहब, यानी कि प्रताप सिंह बघेल जी, उनके रहने से कितने दिक्कतें हुई हमें और आपको। और कहने का मतलब ये साथियों कि वे किसी चीज़ को पूरा खुल के नहीं बताते थे और मुख्यमंत्री के वे उतने करीबी, इतने प्रताप सिंह बघेल जी हैं कि यूँ कहें कि शिक्षा मंत्री जी की भी उनके आगे नहीं चलती थी। तो उनका हटना और अनिल भूषण चतुर्वेदी जी का आना कहीं न कहीं डीएलएड परिवार के लिए एक ये मान के चलिए कोई अपना इंसान वहाँ पे गया है। ये बात सोशल मीडिया पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को साथियों खुल करके नहीं कहा जा सकता है। बस इतना कह सकता हूँ कि हम लोगों ने 8 सालों में जो भी प्रताड़ना झेली, जो भी मीटिंगें होती थी, और आज जो हटे हैं उनके स्थान पर जो आए हैं उनका स्वागत है और स्वागत होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं, डीएलएड बीटीसी परिवार के लाखों युवा उम्मीद करते हैं कि अनिल भूषण चतुर्वेदी सर आप छात्रों की भावनाओं को जरूर समझेंगे, क्योंकि आप ही के कार्यकाल में हम सभी ने डीएलएड बीटीसी किया, प्रमोट की लड़ाइयाँ लड़ी गई, डीएलएड को प्रमोट कराया गया। आप ही के कार्यकाल में हम और आप, कोई नया संबंध नहीं है। बहुत 8 सालों से संघर्ष हमने संघर्ष किया आपके साथ रह करके। आपने बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया और आज आप बेसिक के डायरेक्टर के पद पे नियुक्त होकर के आपको कार्यभार दिया गया है। तो डीएलएड बीटीसी के युवा यही उम्मीद करते हैं कि जिनको आपने प्रशिक्षण दिया, आपके कार्यकाल में जितने लाखों युवा प्रशिक्षण करके बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, उनकी भावनाओं को आप जरूर समझेंगे। और हम लोग आगे चल करके अगर आंदोलन भी करते हैं तो साथियों उसका बेनिफिट ये होगा कि बातें करने में मज़ा आएगा। बातें करने में, चूँकि वर्तमान वाले जो थे, इसके पहले जो थे प्रताप सिंह बघेल जी, वे कहीं न कहीं छात्रों से मिलना नहीं चाहते थे, छात्रों की भावनाओं को नहीं समझते थे। ये मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कभी भी वे अपने ऑफिस से बाहर आकर के मीडिया के सामने एक भी उनका बयान आपने सोशल मीडिया पे आज तक नहीं देखा होगा। बहुत सारे लाखों लोगों ने डीएलएड बीटीसी किया होगा, लेकिन उनका चेहरा तक नहीं जानते होंगे आप लोग कि प्रताप सिंह बघेल हैं कौन। हालांकि पिछली बार जो धरना हुआ था, हमारी मुलाकात जो 27,713 पद, यानी जो 28 अप्रैल को हमारा लखनऊ धरना हुआ था, तो हमारी मुलाकात प्रताप सिंह बघेल सर से ही हुई थी। उन्होंने सारी बातों को बताया था कि 27,713 प्लस 5-7-8 हज़ार पद और बढ़ करके आ सकते हैं। तो उनके द्वारा ही जो जानकारियाँ दी गई थी मैंने आपसे साझा किया था। आज मैं इस चीज़ को रिवील कर रहा हूँ। और लेकिन मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि अनिल भूषण चतुर्वेदी सर के आने से कहीं न कहीं डीएलएड वालों में एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी, ये मेरा मानना है एक नेतृत्वकर्ता होने के नाते। क्योंकि इतना समझ आ जाता है कि कौन अधिकारी हम लोगों के साथ खड़ा हो सकता है, कौन अधिकारी, भाई देखिए सब कुछ कोई भी अधिकारी हो करेगा वही जो सरकार की जो मंशा होती है। लेकिन किसी भी विभाग में सचिव लेवल का जो पद होता है, डायरेक्टर का जो पद होता है, बहुत अहम पद होता है। अगर वो किसी चीज़ को अगर सरकार से, मुख्यमंत्री से कहे कि नहीं, हाँ यहाँ पे इतने पदों की कमी है, इतने शिक्षकों की ज़रूरत है, तो कोई भी मुख्यमंत्री भर्ती देने से मना नहीं कर सकता है। और इस बात को मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर प्रताप सिंह बघेल जी चाह दिए होते कि नहीं भर्ती देना है तो भर्ती आ गई होती। लेकिन साथियों बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बघेल साहब आपने कभी चाहा ही नहीं, ना ही कभी आपने स्टूडेंट्स को एक बच्चों की तरह ट्रीट कभी किया ही नहीं। आपने
एक अधिकारी जो तानाशाही वाली रवैया होती है, सॉरी इस चीज़ को मीडिया के सामने नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये दिल की बातें हैं। आपका हम सम्मान करते हैं, आप सीनियर ऑफिसर हैं, लेकिन आपने कभी नहीं दिल से चाहा कि बच्चों को भर्ती मिलनी चाहिए। आपका सम्मान मैं कर रहा हूँ, आप सीनियर ऑफिसर हैं, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन आपने कभी भी हम लोगों से एज ए स्टूडेंट कभी आपने बात नहीं किया, ना ही बात करना चाहा। बघेल सर, एक और आपसे पीड़ा हम लोगों को छात्रों को है, क्योंकि 2021 में, आज की बात नहीं है, हम लोग आंदोलन आज से नहीं कर रहे हैं, 7-8 साल से कर रहे हैं, और जो भी पीड़ा है आपको लेकर के वो आज मैं बयां करना चाहूँगा। आपसे हम लोग मिले थे 2021 के धरने में भी लखनऊ में, काफ़ी हज़ारों की संख्या में हम लोग के जो छात्र हैं आते थे। प्रशासन, लखनऊ की प्रशासन आपसे मुलाकात करवाती थी। आपने 17,000 का नोटिफिकेशन हम लोगों को दिखाया था टेबल पे, और कहा था कि 17,000 का विज्ञापन जारी होने वाला है। आचार संहिता लग गया, आज तक भर्ती आती ही रह गई, और आज 8 साल बीत गए हैं। 11,000 का झुंझुना, 11,000 की या 10,000 की भर्ती देने की बात की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये भर्ती देनी है तो मत दीजिए, क्योंकि उसी में शिक्षा मित्रों को वेटेज देना है, भारांक देना है, बहुत सारी चीज़ें। 15 लाख बच्चों में किस प्रकार से कैसे प्रतिस्पर्धा आप करा लेंगे उसमें। हम कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को आप भारांक, ये जो 10,000 वाले पद हैं, किस आधार पर इसमें आप भारांक दे लेंगे। मामला कोर्ट में जाना तय है, मैं खुद भी याचिका डाल करके इसको भर्ती को नहीं रोकवा दूंगा। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर ये सब चीज़ें हुई तो हमारी टीम शांत नहीं बैठेगी। बहुत सारे, सिर्फ मैं नहीं साथियों, बहुत लोग इस पे याचिका डालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये भर्ती विवादित हो जाएगी। 10,000 भर्ती किस बेस पे भारांक दिया जाएगा। जो शिक्षा मित्रों का पद है वो 27,713 है। जो रिक्त पद बचे हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के, उसमें की जो 27,713 पद है, अगर उस भी भर्ती आती है, उसके बाद उसमें 10,000 ये जो पद आप दे रहे हैं उसमें जोड़ करके आप भारांक दीजिए, ये नियम तो होगा। लेकिन आप 10,000 भर्ती दे करके इसमें आप वेटेज देंगे, फिर डीएलएड वालों को मिलेगा क्या? डीएलएड वालों को मिलेगा क्या? बीटीसी का नाम बदल करके आपने डीएलएड किया, उसके बाद तो डीएलएड वाले ठगे ही तो जा रहे हैं। 69 शिक्षक भर्ती में, फिर उसके बाद 68,500, अब ये भर्ती आप कराने जा रहे हैं, इसमें भी डीएलएड वालों के लिए क्या मिला? सिर्फ नाम तो बदला गया है डीएलएड का। मैं अपने साथियों से अपील करना चाहूँगा कि यूपी टेट बाद आप तैयार रहिएगा। लखनऊ कुछ करने का प्रयास किया जाएगा और लखनऊ चला जाएगा। अगर पदों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती है, पूरे यूपी के साथियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। नहीं आएंगे, एकता नहीं दिखाएंगे। आप देख रहे हो कि मैं बोलना छोड़ दिया हूँ, धरना नहीं कोई रखने वाला है। तो अपने लोगों को, अपने लीडरों को पहचानना सीखो। अभी धरना रख दूंगा, 72 नेता आ जाएंगे, 72 नेता माइक छोड़ने के लिए पैदा हो जाएंगे गुंडे के बल पे, और उसके बाद आप लोग हम ही लोगों में कमियां निकालना शुरू कर दोगे। इसीलिए बस इसी बदौलत यही जो देन है ना, कि आप अपने नेता को ही पहचानना छोड़ देते हो, अपने नेता को ही टारगेट करने लग जाते हो। इसीलिए आज डीएलएड का मुद्दा विलुप्त होता जा रहा है, खंडहर में जा रहा है, कोई उठाने वाला नहीं है। तो अगर आप चाहते हो, वाकई में चाहते हो कि नहीं एक विशाल आंदोलन होना चाहिए, तो आप वीडियो को शेयर करो। और कोई माध्यम नहीं है। मैं घर घर जाके आप लोगों को लेटर लिख के नहीं दूंगा कि नहीं भैया चलो धरना में चलना है, लेटर ले लो, न्योता कार्ड, हमारा शादी का कार्ड नहीं है कि हम आपको घर घर बांटेंगे। आपकी नौकरी की बात है, आप बच्चे नहीं हो, दूध पीते बच्चे नहीं हो। एक बार कह दिया जा रहा है कि धरना देना है, तो आपको अगर यूनिटी बनानी है, ये तो शुक्र मनाओ कि डीएलएड में एक संगठन है कि भाई इतना दमदारी से लड़ने के लिए बाध्य हो रहा है। तो साथियों, आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी एकता दिखाइए, और यूपी टेट बाद अगर आप चाहोगे, आप लोगों के ही चाहने से सब होगा, क्योंकि संख्या बल आप ही लोग हो, हमारे अकेले से कुछ होने वाला नहीं है। हम आह्वान कर सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं, आप लोगों के लिए मुकदमा होगा वो भी झेल सकते हैं, इतना कर सकते हैं, जेल जा सकते हैं। बाकी संख्या बल दिखाना, संख्या बल लाना आप लोगों का काम है। अगर आप चाहोगे कि धरने का आह्वान हो, तो अपनी एकता दिखाइए। अभी से उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में वीडियो को शेयर करना शुरू करिए, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाइए। यही तरीका होता है, यही कड़ी होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ही कड़ी बनती है। हमारे माध्यम से 10 लोग जुड़े, आपके माध्यम से 10 लोगों से 20, 20 से 40, 100, 1000, 10,000, लाख, ऐसे ही कड़ी बनती है। और यूँ ही स्वाइप करके आप वीडियो को कहोगे नहीं चलो वीडियो हो गया अब हम देख लिए, इसीलिए डीएलएड परिवार कमज़ोर होता है। ऐसा नहीं, सूचना नहीं पहुँचती आप लोगों तक, सब तक सूचना पहुँचती है।
हर लोगों तक सूचना पहुंचती है, लेकिन आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो आपसे जुड़े जो 10-20-50 लोग हैं उन तक कैसे वीडियो पहुंचेगा और कैसे वो लोग धरने में आने के लिए बाध्य होंगे या फिर मोटिवेट होंगे। तो आप लोग विचार कर लीजिए, वरना भाई देखो सब लोग अपने में लग गए हैं। मैंने अधिकांश लीडरों से बात किया जो डीएलएड के सक्रिय सदस्यों में से थे, उन्होंने यही कहा कि विशु भाई अपना पढ़ाई लिखाई सब लोग ध्यान दो, नौकरी लो। ये डीएलएड वाले किसी के नहीं है, ऐसे ही बताया बोला गया। जो और लीडर है और सच्चाई भी यही है। नौकरी पाने के बाद मैं कह रहा हूँ कि जो बीपीएससी में नौकरी पा गए, क्या वो कभी संगठन को याद किए हैं कि नहीं भैया चलो हम तन से नहीं तो मन से नहीं तो धन से तो आपके साथ हो सकते हैं। एक पोस्टर बैनर भी बनवा के बिहार से भिजवाए वो लोग, तो कोई नहीं। यहाँ पे सब लोग जब तक नौकरी नहीं मिली है तभी तक साथ हैं, उसके बाद भूल जाएंगे कि नहीं संगठन क्या होता है क्या नहीं होता, आप भी भूल जाओगे। बिहार में जो हमारे साथी नौकरी पाए एक बार भी मुड़ के नहीं देखे होंगे कि हाँ यूपी में धरना चल रहा है, क्या हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं। कुछ नहीं, एक बैनर, सिंगल बैनर, मैं कहना चाहता हूँ, खुल के कह रहा हूँ, एक सिंगल बैनर तक के लिए फ़ोन नहीं किया होगा कि विशु भैया हम भेज दें। नौकरी लग गई, भूल गए। हाँ, इसलिए फ़ोन आता है कि विशु भाई भर्ती आएगी कि नहीं, कब तक आएगी, धरना कर दीजिए, भर्ती आ जाए। लेकिन धरना कैसे होगा, तो पैसे लगा करके बैनर ही छपवा दो, नहीं। तो यहाँ पे भाई बहुत सारी समस्याएं डीएलएड संगठन में। इतना आंदोलन, इतना अगर जेल बेल हम लोग यूनिवर्सिटी की राजनीति में किया गया होता ना, तो कहीं न कहीं वो एक बड़ा पद मिल गया होता, कहीं चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी मिल गया होता। लेकिन आप लोगों के लिए साथियों सब कुछ झेला गया, जेल बेल, डंडा, सड़कों पे आंदोलन, लखनऊ इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बावजूद भी आप लोगों को हम संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। कमियां ही कमियां हम लोगों में रहती हैं। सपा का एजेंट विशु यादव है तो अखिलेश यादव का एजेंट ये है, वह समाजवादी पार्टी का एजेंट। भाई जिस दिन ज्वाइन करना होगा किसी पार्टी को, दमदारी से करूँगा, ज्वाइन कर लूँगा। अभी किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूँ। आप देखते होंगे कि सभी लोगों के साथ मेरी पोस्टें पड़ती होंगी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन पार्टी, सबकी टोपी पहन के मैंने किसके लिए पहनता हूँ, आप लोगों के लिए पहनता हूँ। हर जगह कांग्रेस पार्टी, कहीं भी ऐसा कोई द्वार नहीं गया होगा जहां आप लोगों की भर्ती के लिए हमने ज्ञापन देने के लिए उनका टोपी पहना नहीं होगा। हर जगह, क्योंकि भाई हम बेरोजगार हैं, हमारी सभी पार्टियां हैं। हम लोग की कोई पार्टियां नहीं, हम लोग की सभी पार्टियां हैं। कोई भी नहीं है, सभी भी है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही है साथियों कि आप वाकई में चाह रहे हो कि नहीं भर्ती मुद्दे पे हम लोग सक्रियता दिखाएं, तो अपनी एकता बढ़ा दीजिए, अपनी एक्टिविटी बढ़ा दीजिए। वीडियो को सिर्फ अपने तक देख करके नहीं, वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर करिए। सब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ हम आ रहे हैं विशु भैया धरने में। कमेंट में दिखेगा कि नहीं हमारे यार 1000 भाई तैयार हो गए, तो हमें भी जोश आएगा। कोई करेगा ही नहीं, कमेंट नहीं करोगे तो हम भी अपने घर बैठ के आराम से 2 अक्षर पढ़ के लिख के अपना बिजनेस इधर उधर कुछ भी 3-5 जो आदमी इंसान जहाँ भी अपना लग रहा है, रोजी रोटी, घर परिवार करेगा और कर भी रहा है। देख रहे हो ना, साल भर से कोई धरना नहीं हो रहा है। तो भाई अब हम कह सकते हैं, अब पहले जैसा आप लोगों ने इतना कमियां निकाल दिया विगत 1-2 धरनों में कि अब पहले जैसा जोश जो था, पहले वाला जोश तो आप देखे ही होंगे हमारा, और उसी जोश की वजह से आप हमसे जुड़े भी होंगे कि नहीं। विशु यादव आपने ही नाम दिया। अधिकारी वर्ग भी जानते थे कि विशु यादव जब आता था तो एक धरने में अलग जोश आ जाता था। आप लोग भी मानते हो इस चीज़ को। लेकिन अगर वो जोश खत्म हुआ और मैंने भी उतना जो इंटरेस्ट होता था डीएलएड के आंदोलन में हटा लिया, साल भर से कोई आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, ना डेट रख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार आप लोग भी हो। क्योंकि जब धरना होने लगता है तो आप अपने लीडरों को भूल जाते हो कि नहीं हमारा कौन है, अपना कौन है। उसके बाद 72 नेता पैदा होते हैं, अपने नेताओं में कमियां निकालना। तो भाई इन सब चीज़ों से थोड़ा सा साइड रख दीजिए। एक बड़ी भर्ती हम लोग ले लें, उसके बाद कमियां निकालते रहना। हम लोग अपनी दुनिया में मस्त, आप लोग अपनी दुनिया में मस्त, और साल 2 साल क्या ही खेल है। उसके बाद कोई नहीं पूछेगा कि विशु यादव कौन, फलाने सिंह कौन, आप कौन। जिसके संबंध जो व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं, जो भी हमसे व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं, उन तक ही संबंध रह जाता है। उसके बाद चीज़ें सब लोग अपनी लाइफ में व्यस्त, शादीशुदा परिवार, बच्चे भी, मियाँ बीवी, बच्चा पैदा हुआ, उसका एडमिशन ले आए, यहाँ वहाँ ले जाओ, तो सब। तो कहने का मतलब यही है साथियों, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। हमारा दिल से मन कर रहा है, हमारा दिल से ये पूरा इच्छा है कि पद बढ़ाने के लिए एक विशाल आंदोलन होना चाहिए। आप लोग सपोर्ट करोगे, और 1000-2000 संख्या नहीं,
बड़ी संख्या में 10,000 15,000 की संख्या में अगर भी आप लोग तैयार हो गए, क्योंकि 15 लाख लोगों को भर्ती चाहिए, तो भाई संख्या वाला आप लोग दिखाइए। बिहार की तरह जिस प्रकार से आप लोग कहते हो ना बिहार में धरना होना चाहिए, बिहार की तरह ऐसा नहीं, नेतृत्वकर्ताओं में कमी है कोई यहाँ पे। बिहार में युवा निकलते हैं सड़कों पे, मोबाइल लेकर के वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, माहौल बनाना जानते हैं। आप लोग एक रील तक नहीं डालते, ऊपर से कहते हो कि रील बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। अरे भैया नहीं बनाएंगे वीडियो आप लोग तो सूचना कैसे पहुँचेगी? बिहार वाले सब जानते हैं, रील बनाना भी जानते हैं, रील बनाना भी जानते हैं, और रिलाई करना भी वो सब जानते हैं। आप लोग क्या जानते हो? धरना होगा सोशल मीडिया पे, कोई ट्रेंड नहीं, तो भाई बहुत सारी कमी हम लोगों में, इस चीज़ को स्वीकार करिए। आप पे हमारे दिल की पीड़ा है। तो साथियों आप लोग एक बार चर्चा पर चर्चा अपने मन में, अपने जो भी आपसे जुड़े हुए 10-5 छात्र हैं डिलेट के, आप लोग चर्चा पर चर्चा कर लीजिएगा। अगर धरने का आप लोग विचार होगा कमेंट बॉक्स में आप साझा कर दीजिएगा कि धरना करना है कि नहीं करना है। बाकी पीएनपी सचिव जो अनिल भूषण चतुर्वेदी सर थे, जिनके कार्यकाल में हमने आपने सभी लोगों ने बीटीसी किया, पीएनपी के सचिव थे, वो डायरेक्टर बन चुके हैं। हम लोग की बातों को सुनेंगे, इसलिए आइए मिल करके एक बार अंतिम धरना हो जाए यूपी टेट के बाद पदों की संख्या बढ़ाने के लिए। ज़्यादा नहीं तो 27,713 जो शिक्षा मित्रों के पद बचे हैं, यानी कि 68,500 शिक्षक भर्ती के, वो प्लस ये जो 10 से 11,000 के करीब जिस पे एक विज्ञापन जारी करने की बात की जा रही, वो दोनों को जोड़ करके दे दिया जाए। हम कह रहे हैं कि अगर 27-10 37 38 40,000 करीब भर्ती आ जाती है तो कम नहीं है। जहाँ पे एकदम हम लोग आशा छोड़ दिए हुए हैं, ऐसी स्थिति में अगर 40,000 भी भर्ती आ जाए, 35,000 भी भर्ती आ जाए तो कम नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी यही मांग है। अगर इस पे सरकार नहीं मानती है तो भैया जिस प्रकार से 8 साल से भर्ती नहीं दी हो, मत ही दो, क्योंकि ऊँट के मुँह में जीरा, कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है साथियों, आप लोग विचार कर लीजिएगा कि आगे का क्या करना है, आगे का क्या प्लान है, धरना देना है, आंदोलन करना है कि नहीं करना है। कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करिएगा, और बाकी आगे जो भी अपडेट होगा आपसे चर्चा पर चर्चा होता रहेगा। तब तक के जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डिलेट से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।